विकास जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको और कार्नेलियन की पूरी टीम को, आपके सभी कस्टमर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। आपके पूरे परिवार को भी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद अनिल जी। और आपको और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला नव वर्ष और साल सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। और इस वक्त बाजार के डायरेक्शन से ही करें शुरुआत। दिवाली पर आमतौर पर लोग बुलिश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं कि चलिए कुछ खरीदारी की जाए अगले साल के लिए। इस दिवाली पर कुछ खरीदेंगे तो अगली दिवाली तक पैसा बनेगा। तो चलिए, स्टॉक्स की बात तो अपनी जगह है, लेकिन बाजार में क्या पैसा बनेगा इन लेवल्स पर खरीदने पर भी? अनिल जी, इसमें ऐसा है कि देखिए, पिछले दिवाली से इस दिवाली का एक माहौल देखेंगे तो बहुत बड़ी तेजी का माहौल रहा है। पिछली दिवाली सबको एक डर ज्यादा था और अपॉर्चुनिटी के तरीके से जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत कम थी। इस बार कंप्लीटली उल्टा हो गया है। सबको अभी देखो, इतना अच्छा माहौल बना है, इतना अच्छा पैसा बना है, तो अभी डर का माहौल कम है, पर यूफोरिया और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो गई है। तो आई थिंक इसलिए ऐसा माहौल जब भी होता है और इतने शार्प रैली के बाद में जब भी आप मार्केट बैठा होता है, तो आई थिंक एक रिस्क नेचुरली बढ़ना जायज है। और आज इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिस्क पहले से बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ से अगले दिवाली तक के माहौल की बात करूँ, तो मुझे लगता है एनवायरनमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये एकदम स्मूथ एनवायरनमेंट नहीं रहेगा जैसा कि पिछले साल रहा है। इस एनवायरनमेंट में काफी स्पीड बम्स होंगे, काफी कठिनाइयां आएंगी, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो ये और इस तरह का जो रिटर्न जो मिला है, इस बार शायद ना मिले। इस बार मुझे लगता है कोई अगर अपने को 15% रिटर्न भी मिल जाए अगली दिवाली यहाँ से ओवर इंडेक्स लेवल पे, तो भी एक बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि हम एक बहुत हाई बेस पे बैठे हैं और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए इकोनॉमी में, वो हो सकता है अलग अलग तरीके से दिखे। जैसा कि आप देखेंगे, इस बार के जो क्वार्टरली अर्निंग्स आए हैं, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी आई है काफी कंपनियों की, पर मार्जिन पे कंप्रेस हुआ है। सो ये हो सकता है एक आने वाले समय में बढ़ता हुआ रुझान दिख पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया इकोनॉमी बहुत इंप्रूव होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो रही है। ये इंडिया का जो, अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू देखूं, तो आज भी उसमें कोई दो राय नहीं है, इंटैक्ट है। जिसकी बात हमने पहले भी कई बार की हुई है कि इंडिया जो 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर बनने की कगार पे है अगले 4-5 सालों में, वो जर्नी बिल्कुल इंटैक्ट है। इस साल के पर्सपेक्टिव से थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना ठीक बात है। तो थोड़ी सावधानी रखनी की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और कंपनियों के मार्जिन्स पर दबाव आ रहे हैं। लेकिन इस सावधानी में क्या एक अच्छा मौका मिल सकता है इस साल लोगों को पैसा लगाने का? यदि हाँ, तो वो मौका कितना नीचे हो सकता है? जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें कब एंटर करना है? है। बिल्कुल मिलेगा इस साल। मुझे लगता है एक नहीं कई मौके मिलेंगे। सो अभी वो क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है तब लोग पैसा डर जाते हो, लगाते नहीं है। पर मुझे लगता है हर फॉल पे पैसा डालना चाहिए। अगर मार्केट कोई भी कारण से, जैसे ऑलरेडी हमने देखा है 4-5% मार्केट नीचे आ गया है, अगर कोई भी कारण से और 17,000 के आसपास आ जाता है, 4-5% और नीचे आ जाता है, तो मुझे लगता है एक अच्छा मौका मिलेगा एंटर मार्केट में करने के लिए। क्योंकि मार्केट लेवल पे अगर 4-5% करेक्शन होता है, पर स्टॉक लेवल पे वो 30% भी हो जाता है काफी केसों में। तो मुझे लगता है कि ये उस माहौल पे डालते रहना चाहिए। जब भी मार्केट में बिकवा लिया है तब घबराना नहीं चाहिए, तब डालना चाहिए। वो एक रहेगा। दूसरा ये ध्यान रखिए कि आने वाले पिछले 12 महीने में जो चला, शायद अगले 12 महीने में थोड़े अलग तरह के रुझान मिलेंगे। जैसे कि थोड़ा सा जो जो सेक्टर एक माइल्ड इन्फ्लेशन से बेनिफिट करते हैं, वो सेक्टर की तरफ मुझे लगता है अगला 12 से 18 महीना ज्यादा बेटर रहेगा। तो उन उन सेक्टर्स को थोड़ा सा देखना चाहिए, और जो इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट होते हैं उन सेक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा लगाम रखना चाहिए और कंट्रोल रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक बात है। तो मौके मिलेंगे, एक नहीं कई मिलेंगे, और वहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। ये बताएं कि फिर जब मौके मिले तब कहाँ नज़र रखनी है? कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे, कौन सी ऐसी थीम्स होंगे जहाँ पर आपको लगता है कि मौके बनेंगे खरीदारी करने के? तो मुझे लगता है बैंकिंग और बैंकिंग स्पेसिफिकली एक जो सेक्टर है जो अगले 12 महीने में बहुत अच्छा कर सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में एनपीए का जो प्रोविजन वो काफी कुछ हो गया। कोविड आया, कोविड आने की वजह से थोड़ा रिटेल एनपीए का फियर बन गया था। तो अब कोविड 2 की वेव आ गई, तो आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई है एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ अदर सेक्टर। तो और दूसरा, क्रेडिट के अंदर जो ग्रोथ आनी चाहिए वो ग्रोथ अभी आनी चालू हो गई। इस क्वार्टर के भी आप नतीजे देखेंगे तो सब बैंकों ने एक अच्छी क्रेडिट की ग्रोथ दर्ज की है। एनपीए में
गिरावट आई है। और बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ी-सी बढ़ती है, तो एसेट्स की रिप्राइसिंग फास्टर होती है लायबिलिटी की रिप्राइसिंग से। क्योंकि सेविंग्स की रेट इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है, बट आप लोन्स की रिप्राइस फटाफट हो जाती है, तो एक मार्जिन एक्सपेंशन का दौर बनता है। तो मुझे लगता है ये एक अगले 12 से 18 महीने में काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा, जहाँ पे नॉट ओनली क्रेडिट ग्रोथ आएगी, पर मार्जिन्स भी थोड़े एक्सपैंड हो सकते हैं। और सारी की सारी बैंकों ने अच्छे से कैपिटल रेज़ की हुई है, तो कोई नई कैपिटल रेज़ करने की भी एक ज़रूरत आएगी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि पूरा एक सेगमेंट जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न, आई विल नॉट बी सरप्राइज़्ड कि अगर ये सेगमेंट 20 से प प्रतिशत 25% रिटर्न ओवरऑल बेसिस पे अगले 12 से 18 महीने में दे दे, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज़्ड। ओके। तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी एक्शन आता हुआ दिखेगा, लेकिन आजकल विकास जी नए ज़माने के बहुत सारी कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स वगैरह। क्या व्यू है आपका इन पर? कुछ जो प्रॉफिट बना रही, कुछ ही बना रही, बाकी जो प्रॉफिट नहीं बना रही है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त रेस्पॉन्स आ रहा है, आपका क्या व्यू है? नहीं, मेरा मानना ये है कि जी एक काफ़ी यूफ़ोरिया है। अभी आईपीओ के मार्केट के अंदर एक काफ़ी बड़ी यूफ़ोरिया चली हुई है और इससे बहुत ही सावधान और केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैंने अपने पुराने रोल में देखा है कि जब-जब ऐसी-ऐसी आईपीओ की बाढ़ आती है और हर कंपनी अपना पैसा रेज़ करने में लगी हुई है, और अभी इस बार थोड़ा जो स्टार्टअप का और न्यू एज कंपनी का माहौल बना हुआ है, तो वो 2 बिलियन का 6 बिलियन कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। जब बाय द टाइम आप मार्केट में आते-आते देखेंगे तो। आपने कल जो ज़ोमैटो का इंटरव्यू पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने आईपीओ का सोचा था तो 500 बिलियन का मार्केट कैप भी होगा तो खुश हो जाएँगे वो। और आते-आते आप देखिए कहाँ पे मार्केट कैप उनका 3 साढ़े 3 बिलियन तक पहुँच गया था। तो ये जो प्राइसिंग का माहौल अभी है वो थोड़ा-सा मुझे लगता है रिस्की है। इनमें से काफ़ी कंपनियाँ अच्छी हैं, वो रहेंगी और बनेंगी। पर ज़रूरी नहीं है कि अभी लगे तो इन्वेस्टर्स उसमें पैसा बनाएँगे। बाकी भी मौके आएँगे कि कंपनी लिस्ट रहने वाली है, ये कभी ऐसा नहीं है कि कंपनी लिस्ट नहीं रहेंगी। हमने देखा है कि कंपनियों का हर अलग-अलग माहौल आता है। आपने एक बार मिस कर दिया डज़ नॉट मीन कि आपको वापस नहीं मिलेंगी। तो आप फोमो से, फियर ऑफ मिसिंग आउट से एक्ट मत करें, यूफोरिया से एक्ट मत करें। इस समय केयरफुल रहने का है, केयरलेस रहने का नहीं है। ओके। तो बिल्कुल ठीक बात है, इनमें सावधानी रखनी है, लेकिन एक और स्पेस जहाँ पर बड़ा इंटरेस्ट आता दिख रहा है लोगों का, वो है सरकारी कंपनियाँ। चाहे वो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम हो, चाहे डाइवेस्टमेंट हो। क्या आपको लगता है यहाँ एक अच्छा निवेश का मौका बन सकता है इससे अगली दिवाली तक? बिल्कुल, आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और हमारा एक स्पेसिफिक थीम भी इसी तरह से चलाते हैं कि मुझे लगता है कि एक पीएसयू सेक्टर के अंदर अगले 12 से 18 महीने में एक बहुत अच्छी तेज़ी का माहौल बन सकता है। उसके 2 कारण हैं। एक तो सभी स्टॉक्स जो हैं हाई डिविडेंड यील्ड पेइंग हैं। दूसरी बात, सब अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, और तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, काफ़ी पीएसयूज़ हैं, इनके अंडरलाइंग बिज़नेसेस में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो जो अंडरलाइंग बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट होता है, तो आपकी अर्निंग्स ग्रोथ की गति जो है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। और इन सब के ऊपर मैं अगर डाइवेस्टमेंट का जो एक एडिशनल ट्रिगर डाल देता हूँ, तो इसमें एक बहुत बड़ा रुझान बनता हुआ नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है सरकार काफ़ी सीरियसली है 2 बातों को लेके। एक तो पीएसयूज़ को ऑटोनॉमी देने के लिए, आप देखेंगे तो पिछले कई सालों में आई थिंक ऐसा शायद आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ हो कि पीएसयू को इतनी ऑटोनॉमी मिली हो, उनको ऑपरेट करने में। तो वो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कदम है, चेंज है। सेकंडली गवर्नमेंट इज़ आल्सो सीरियसली वांटिंग टू डाइवेस्ट। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, साथ में आप देखेंगे बिज़नेस फंडामेंटल्स में इम्प्रूव हो रहा है। तो मुझे लगता है ये आप न्यू एज कंपनियों के पीछे भागने के बजाय ये थोड़ी ओल्ड एज कंपनियों को भी देखेंगे तो हाई डिविडेंड यील्ड और अच्छा पैसा बनने की संभावना है। हमको एज़ ए इन्वेस्टर रिस्क रिवॉर्ड देखना होता है, नहीं कि हम कहाँ पे हैं। हमको अगर ब्रेगिंग राइट्स चाहिए, हमको ये बोलना है कि हमारे पास भी ये स्टॉक है, तो वो बात अलग है। पर अगर पैसा बनाना है तो रिस्क रिवॉर्ड देखना ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग। तो सरकारी कंपनियों में पैसा बनेगा, मतलब जो नॉन ग्लैमरस बिजनेसेस हैं कंपनियां, वहाँ पैसा बनेगा। ग्लैमरस बिजनेसेस में थोड़ा सा आप सावधान। अच्छा, आपने कहा भी है कि बहुत सारे ये स्टार्टअप्स अनाप शनाप वैल्यूशन, एक और स्टार्टअप के वैल्यूशन पे आपसे राय लेना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, टिप्स फ्रैंकी। इसके वैल्यूशन कहाँ तक पहुँचे हैं? मुझे पता चला है हाल ही में कुछ और नए नए स्टोर्स लोनावाला में भी खुले हैं जी? लोनावला में। लोनावाला में भी खुले हैं। जरा बताइए, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, विकास खेमानी नहीं सर, बड़े ये तो इन्वेस्टर आप हैं। हर बार ले आते हैं, बट ये बहुत ही प्राइवेट बिज़नेस है, इसमें कोई वैल्यूएशन नहीं है। इट्स अ फैमिली ओन्ड बिज़नेस, so we have no plans as of now to raise capital or do anything like that. It's just a family owned business. अच्छा, विकास, लेकिन ये मार्केट एक्सपर्ट से हटके एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के तौर पर बताएं कि बिजनेस कैसा चल रहा है, डिमांड कैसी है आपकी? नो, आई थिंक ये बात है कि क्यूएसआर स्पेस इंडिया में बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रॉमिसिंग सेक्टर है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, जैसे-जैसे अभी ये
इकोनॉमी खुल रही है तो डिमांड भी हमारे जैसे हमारे प्री कोविड लेवल्स से सेल्स थोड़े ज़्यादा ही हो गए हैं बल्कि, और हम एक्सपैंड भी कर रहे हैं, तो अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ी है। इंडियन पॉपुलेशन का ये जो ट्रेंड है, हम लोग जो खाली पहले घर से घर पे खाते हैं, अभी जैसे-जैसे मिलेनियल्स, यंगस्टर्स बाहर जाके अभी कंज़्यूम करने की एक नई पैटर्न बन रही है, और जैसे-जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ये ट्रेंड ओनली बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी अकॉर्डिंग टू मी, एंड जिसको 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 अगले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी क्यूएसआर कंपनीज़ बड़ी बनेंगी। अभी आप देखेंगे तो गिनी-चुनी हाथ पे 5-6 कंपनियाँ हैं, जिसमें भी आई थिंक सारी फॉरेनर्स हैं, इंडियन तो कोई है ही नहीं। तो मुझे लगता है ये, और इंडिया जैसे साइज़ के अंदर इतना बड़ा ओपन मार्केट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये तो और फॉर्च्यूनेटली अभी कोविड की वजह से जो सेटबैक लगा था वो वापस आ गया है। आई थिंक सेल्स हैव स्टार्टेड पिकिंग एंड बिज़नेसमैन मॉडल्स आर गेटिंग रीओरिएंटेड। आप जितने भी लिस्टेड कंपनियाँ हैं उनके भी आप कमेंट्री सुनेंगे, तो सबकी ऑनलाइन सेल्स एक काफ़ी 40-50% रेशियो में पहुँच गई है। तो अभी ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बिनेशन करके अच्छा बिज़नेस मॉडल उभर के आ रहा है, और मुझे लगता है इस तरह से आगे काफ़ी समय तक ये पूरा स्पेस ग्रो करेगा। ठीक बात है। तो चलिए उम्मीद करें कि जो बिज़नेस का मूड माहौल बेहतर है, वो और आगे बढ़े। विकास जी, आपके टिप्स फ्रेंकी के इस एडवेंचर के लिए इसके लिए भी आपको शुभकामनाएँ, और अगले साल के लिए भी एक बार फिर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद जी बिज़नेस के लिए बहुत-बहुत समय देने के धन्यवाद। लिए।